शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौज़ा टीवी के मोहतरम प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम साथियों, आपने मोहब्बत की लातादाद कहानियां सुन रखी होंगी, मगर आज जो हम आपको सुनाएंगे वो कहानी ना आपने कहीं सुनी और ना कहीं देखी होगी। दोस्तों, भारत में एक औरत ऊंट को देखकर अपने जज्बात काबू ना रख सकी और उसके बाद उसने जो किया सुनकर आप भी हिल जाएंगे। दोस्तों, ये मुनफरिद वाकया मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो इसमें आप ही का खसारा है। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और कंफर्म भी कर लें कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस आप बर वक्त देख पाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत की रियासत राजस्थान में ज्यादातर लोगों का पेशा ऊंट या भेड़ बकरियां पालना है। ये वाकया जो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं राजस्थान के एक गांव में पेश आया। ये कहानी है राजीवनी की, जिसका वालिद गांव में इसलिए असर रसूख रखता था कि उसके पास बेशुमार ऊंट थे। राजीवनी ऊंटों में ही पली बढ़ी। बचपन में वो ऊंट के एक बच्चे के साथ खेला करती थी। वो उसका दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता। दोस्तों, वक्त के साथ साथ दोनों बड़े होते गए और राजीवनी ने जवानी में कदम रख दिया। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। गांव के बहुत नौजवान उसकी एक झलक के लिए मरते थे। राजीवनी का ज्यादा वक्त ऊंटों के बाड़े में गुजरा करता था। एक बार दोस्तों यूं हुआ कि वो हस्बे आदत ऊंटों के बाड़े में आई तो उसने देखा कि उसका ऊंट, जिसे वो अपना दोस्त कहती थी, दिल की हर बात वो अपने ऊंट से कर लिया करती थी। ऊंट भी राजीवनी से बहुत ज्यादा मानूस था। अगर राजीवनी किसी भी बाइस बाड़े में चक्कर ना लगा पाती तो उसका ऊंट खाना पीना ही छोड़ देता, और जब तक राजीवनी नहीं आती वो ऊंट भूखा प्यासा रहा करता। राजीवनी अपने इस ऊंट को राजू कहकर पुकारती थी। ये कहानी दोस्तों ठीक तब शुरू होती है जब उस दिन राजीवनी बाड़े में आई और राजू को आवाजें देने लगी तो उसने एक अजीब हरकत देखी। बाड़े में राजू की ये अजीबोगरीब हरकत देखकर वो ठिठक गई। ये उसके लिए कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं थी। उसका तो बचपन ही ऊंटों में गुजरा था। वो जवान भी हो चुकी थी और सब मामलात बड़े अच्छे से समझती थी। उस वक्त राजू एक मादा ऊंटनी के साथ मिलाप कर रहा था। राजीवनी ने जब उसको ऐसे करते देखा तो न जाने क्यों उसका पूरा जिस्म दहकने लगा। उसे अगले 2-4 दिन तक बुखार महसूस होता रहा। वो समझ ना पाई कि आखिर ऐसा क्यों है। खैर दोस्तों, बात आई गई हो गई। एक दिन यूं हुआ कि राजीवनी का रिश्ता उसके बाप ने दूसरे गांव के एक अच्छे घर में तय कर दिया। राजीवनी की शादी हो गई और उसके बाप ने उसे जहेज में वही ऊंटों का जोड़ा भी दे दिया। राजीवनी अगर खूबसूरत थी तो उसके बाप ने उसका जोड़ा भी पुरवकार शख्सियत के मालिक नौजवान से ही बनाया था। हरविंदर राजीवनी को पहली नजर में ही अच्छा लगा था। उसने अपनी नई जिंदगी का आगाज पूरे दिल से किया। मगर शादी की पहली रात जब हरविंदर राजीवनी के करीब आया तो राजीवनी ने अपने अंदर कोई एहसास ना पाया, यानी उसके कोई जज्बात ना जागे। हरविंदर ने भी ये बात महसूस कर ली, मगर उसने उसे इसलिए इग्नोर कर दिया कि पहली रात के बायस शायद राजीवनी थोड़ा डरी होगी। मगर कुछ दिनों के बाद भी जब ऐसी ही कैफियत रही तो हरविंदर को शुबा होने लगा कि कहीं राजीवनी किसी और से मोहब्बत तो नहीं करती थी और घर वालों ने शायद जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे ना कर दी हो। हरविंदर को ऐसे गुमान दिल में वसवसों की सूरत पैदा होने लगे। दूसरी तरफ राजीवनी शादी के बाद भी अपने ऊंटों का पूरा ख्याल रखती। हरविंदर ने राजीवनी की अपने ऊंटों से इस मोहब्बत को भी महसूस किया कि राजीवनी अपने ऊंट से बेहद लगाव रखती है। कुछ अरसा गुजरा तो हरविंदर और राजीवनी में झगड़ा रहने लगा और वो पूछने लगा कि आखिर मैंने मुर्दा औरत से तो शादी नहीं की थी, तुम्हारे अंदर मुझे लेकर ऐसे जज्बात क्यों नहीं हैं? क्या कुछ और मामला तो नहीं? राजीवनी ने उसे बड़े प्यार से ये बावर करवाया कि ऐसा कोई मसला नहीं और वो हरविंदर को पूरे दिल से अपना शौहर मानती है, मगर वो खुद नहीं जान पा रही कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, एक शाम जब राजीवनी ऊंटों के पास थी तो हरविंदर भी वहां आ गया। मवेशियों को चारा वगैरह डाल रहा था कि राजू ने अपनी ऊंटनी से मिलाप शुरू कर दिया।
और ऐसा करते जब राजीवनी ने राजू को देखा तो उसके एकदम जज्बात जाग गए और उसने वहीं बाड़े में ही हरविंदर के जज्बात भी जगा दिए। उस शाम हरविंदर और राजीवनी ने वहीं बाड़े में प्यार किया, मगर प्यार करते हुए राजीवनी मुसलसल अपने ऊंट को देखती रही और वो जज्बात जो शादी के बाद उसने महसूस नहीं किए थे वो उसने आज महसूस किए और उसे ये समझ में आ गया कि असल में वो अपने ऊंट से ही ये जज्बात हासिल कर सकती है। हरविंदर उस दिन जहां बहुत खुश हुआ तो दूसरी तरफ हैरान भी हुआ कि कमरे में राजीवनी ऐसी हो जाती है जैसे इसमें कोई जज्बात हो ही ना, और बाड़े में इसके जज्बात क्यों मचलते हैं। बाद में भी अपने कमरे में उसने राजीवनी को वैसा ही पाया जैसे शादी के पहली रात पाया था। फिर अक्सर वो बाड़े में ही प्यार करते। कुछ वक्त और गुजरा तो हरविंदर को ये महसूस होने लगा कि राजीवनी अपने ऊंट का ख्याल उससे भी ज्यादा रखती है, यानी वो हरविंदर को कई दफा अपने ऊंट के बायस इग्नोर कर देती है और ज्यादा वक्त वो राजू के ही साथ बिताती है। वो हरविंदर को खाना देना भूल सकती है मगर अपने ऊंट को वो वक्त पर सब कुछ मुहैया करती है। उसने एक दो बार ये शिकायत राजीवनी से भी की, जिसकी वजह राजीवनी ने ये बताई कि दरअसल ये ऊंट उसके बाप ने उसे दिया है और बचपन से उसके साथ है, तो इसकी निस्बत वो ऊंट उसको प्यारा है। हरविंदर ने ये बात भी मुनासिब समझी कि हाँ ये वजह हो सकती है, मगर ये बात राजीवनी को भी समझ नहीं आ पा रही थी कि उसके जज्बात का आखिर राजू के साथ क्या ताल्लुक है। उसने बहुत सोचा मगर वो किसी भी नतीजे पर ना पहुंच पाई। दोस्तों, अब तो ये होने लगा कि वो राजू को हाथ लगाकर ही दहकने लगती। वो ज्यादा वक्त राजू के साथ बिताने लगी, जिसके बायस अब हरविंदर भी चिढ़ने लगा था। अक्सर इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी रहने लगा। वक्त और बीत गया मगर दोनों ही अजीब होते गए। एक दिन ऊंटों के बाड़े में ही दोनों बैठे थे कि हरविंदर ने राजीवनी को ऐसे ही पूछ लिया कि क्या वो उसकी निस्बत अपने ऊंट से ज्यादा मोहब्बत करती है। राजीवनी ने बरमला कह दिया कि हाँ, वो इसकी निस्बत राजू यानी अपने ऊंट से ज्यादा मोहब्बत करती है। ये बात हरविंदर को बहुत रंजीदा कर गई। उसने सोचा हो सकता है ये बात राजीवनी ने उसे तंग करने को कही हो। घर आकर हरविंदर ने दोबारा राजीवनी से यही सवाल पूछा और जब दोबारा यही जवाब मिला तो हरविंदर दुख में मुब्तला हो गया। उसने तीसरी बार संजीदगी से राजीवनी से पूछा कि अगर उसको इंतखाब करना पड़े अपने ऊंट या मुझ में से किसी का कि वो अपने ऊंट को रखे या अपने शौहर को, तो वो किसे चाहेगी। इस पर राजीवनी खामोश रही। हरविंदर इस बात पर गुस्से में पूछने लगा कि बताओ जो सच है। राजीवनी को आखिर कहना पड़ा कि वो अपने ऊंट के बिन नहीं रह सकती। अगले दिन दोस्तों हरविंदर ने राजीवनी को तलाक दे दी और कहा कि तुम ऊंट के साथ ही रहो, मेरे साथ रहने की अब कोई जरूरत नहीं। राजीवनी अपने वालिद के घर वापस आ गई और दोबारा उसने कहते हैं शादी नहीं की। दोस्तों, भारत में ये पहली खातून है जो ऊंटों का बाड़ा चलाती है और ऊंटों का कारोबार करती है और आज भी उसकी मोहब्बत राजू के लिए ही है। लोग कुछ भी कहें मगर वो अपने जज्बात नहीं बदल सकती। ये जज्बात उसके इख्तियार में नहीं है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।